सूर्य और चंद्र नाड़ी में छिपा है आपकी सेहत का राज, और इसी के इर्द गिर्द हमारी समाज की व्यवस्था चलती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है। शास्त्रों में सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। हमारी दाई नासिका अर्थात राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी को दर्शाता है, वहीं बाई नोस्ट्रिल अर्थात आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल में आपकी चंद्र नाड़ी होती है। बहुत बार आप सुबह उठते हैं, आलस महसूस करते हैं, आपका मूड खराब होता है या कुछ करने का मन नहीं होता, तो ये समझा जाए कि आपके भीतर का जो सूर्य का तल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और उसको जागृत करने की आवश्यकता है। सीधे शब्दों में सूर्य नाड़ी हमारे संकल्प शक्ति को मजबूत करता है, अर्थात जब सूर्य मजबूत होता है तो हम कर्मठ होते हैं, हम ऊर्जा से भरे रहते हैं, किसी भी कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए हम सीखेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएं व बाएं हाथ में विष्णु मुद्रा, बाएं अंगूठे व तर्जनी को आपस में मिलाएं। बाएं अंगूठे से बाएं नासिका को बंद करें व दाएं से धीरे धीरे सांस को भरते जाएं। अब दाएं नासिका को बंद करें व बाएं से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। वापस बाएं अंगूठे से बाएं नासिका को बंद करें, दाएं से धीरे धीरे सांस को लंबा भरें। दाएं को बंद करते हुए वापस बाएं से सांस को बाहर करते जाएं। ये था आपका सूर्य भेदी प्राणायाम, और ये सर्दियों में विशेष तौर पे करें क्योंकि इससे आपकी जठराग्नि मजबूत होती है, आपके भीतर ऊर्जा का संचार होता है, इससे आपकी भीतर की गर्मी बढ़ती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, आपके चर्म रोगों का नाश होता है। अब बात करते हैं चंद्र नाड़ी की। चंद्र नाड़ी को हम ईड़ा नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल अर्थात बाई नासिका चंद्र नाड़ी को दर्शाती है। अगर आपके स्वभाव में गुस्सा या तनाव ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर की चंद्र नाड़ी कमज़ोर है और कहीं ना कहीं आपको अपनी चंद्र नाड़ी पे कार्य करना चाहिए। चंद्र नाड़ी के अभाव में हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाता है, हम छोटी छोटी बातों पे तनाव ले लेते हैं, हमारी नींद प्रभावित होती है। तो अब चंद्र नाड़ी के संतुलन के लिए देखेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। कमर को सीधा करें, इस बार अपने बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएं व दाएं हाथ में विष्णु मुद्रा, दाएं अंगूठे व तर्जनी को आपस में मिलाएं। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें। अब धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को भरते जाएं। अब बाएं को बंद करते हुए वापस दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से सांस को धीरे धीरे भरते जाएं। बाईं नासिका को बंद करते हुए वापस दाएं से सांस को बाहर छोड़ते जाएं। गर्मी में विशेष तौर पर चंद्र भेदी प्राणायाम को करना चाहिए, इससे आपके भीतर शीतलता व ठंडक बढ़ती है।
जिनको उच्च रक्तचाप है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं या तनाव को ले लेते हैं, उनको चंद्र तल पर विशेष कार्य करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, ये दोनों प्राणायाम आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस ही कुंडलिनी का जागरण है। जब संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर नींद की कमी, शरीर में गर्मी, गुस्सा, तनाव ज़्यादा है, तो आपको चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए, अर्थात अपने चंद्र के स्वर को मजबूत करना चाहिए। इसके विपरीत अगर आप आलसी हैं, किसी कार्य करने में आपकी रुचि नहीं है, संकल्प शक्ति कमज़ोर है, तो आपको अपने सूर्य भेदी प्राणायाम को करना चाहिए। अगर आप 4 की गिनती पे सांस को भरते जा रहे हैं, तो 6 की गिनती पर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें, अर्थात सांस को छोड़ने में आपको ज़्यादा समय लगाना है। ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों से संपर्क बनाइए, वे अच्छे विचारों को ही ग्रहण कीजिए।